भजन 18 उसके एक पद में भजनकार कहते हैं, यहोवा मेरी शक्ति है। सबको जय मसीह की। और सर्वशक्तिमान परमेश्वर की उपस्थिति में एक बार फिर से आप सबको हिंदी के इस ऑनलाइन सर्विस में स्वागत है। एक बार एक ज्ञानी व्यक्ति के सामने एक झुंड लोग एक ही विषय पर लगातार शिकायत कर रहे थे। वो सुनते सुनते परेशान हो गए और एक दिन उन्होंने सुनने की जगह कहने की सोची और उन्होंने उन लोगों को एक चुटकुला सुनाया। चुटकुला सुनकर पूरी भीड़ बड़ी ठहाके लगाकर हंसे। उसी चुटकुले को फिर से उन्होंने दोहराया। इस बार क्योंकि चुटकुला सुना हुआ था, लोग ज्यादा हंसे नहीं, कुछ मुस्कुराए, कुछ चुपचाप रहे। तीसरी बार ज्ञानी व्यक्ति ने फिर से उसी चुटकुले को दोहराए। इस बार कोई भी नहीं हंसा, सब चुपचाप बैठे रह गए। तब उन्होंने पूछा, एक ही बात को बार बार दोहराने से उसका महत्व कम हो जाता है और हम उससे कोई आगे नहीं बढ़ पाते हैं। जब आप अपनी शिकायतें एक ही बात को बार बार रिपीट करते हैं, शिकायत करते रहते हैं, कुड़कुड़ाते रहते हैं, उससे कोई पॉजिटिव फल नहीं निकलता है, उससे कुछ अच्छा बात बाहर नहीं आता है, लेकिन लोग उससे ऊंग जाते हैं। यदि आप एक ही समस्या के बारे में शिकायत करते रहें लेकिन उसे ठीक करने के लिए कोई रास्ता ना अपनाएं, तो आप कहीं भी आगे नहीं पहुंच पाएंगे। उसी शिकायत में उसी जगह पे रुके रहेंगे। अन्य लोगों से ये अपेक्षा ना करें कि वो आपकी शिकायतों पर कोई प्रतिक्रिया करें। शिकायत करने में अपना समय बर्बाद ना करें। इसके बजाय कोशिश करें कि जिस विषय को लेकर आप शिकायत कर रहे हैं, जिस विषय को लेकर आप परेशान हैं और आप चाहते हैं उसमें कोई बदलाव आए, तो आप उठें, खड़े हों और बदलाव लाएं। फिलिपियों उसके 2 अध्याय और 14 पद में पौलुस लिखते हैं, बिना कोई शिकायत या लड़ाई झगड़ा किए सब काम करते रहो। जो हमें करना है वो हमें पता है, हमें अपनी जिम्मेदारी, हमें अपनी कर्तव्यों का एहसास है। हम सब इतने मैच्योर्ड और परमेश्वर ने हमें इतनी ज्ञान दी है कि हम जानते हैं हमारे काम क्या हैं। तो आइए हम अपने कामों को बिना शिकायत, बिना कुड़कुड़ाए करें, क्योंकि भजनकार भजन संहिता 18 के 2 में कहते हैं, यहोवा मेरी चट्टान, मेरा गढ़, मेरा शरण स्थान है। रोमियो 12 अध्याय उसका 11 पद और 12 पद में लिखा है, आप लोग प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आध्यात्मिक उत्साह से पूर्ण रहो। आप आशावान हो और आनंद मनाएं। आप संकट में धैर्य रखें तथा प्रार्थना में लगे रहें। शिकायतों से बाहर आएं, धैर्य रखें, आशावान बने, क्योंकि आपका परमेश्वर, आपका गढ़, आपका सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके साथ हैं। आइए अपनी जगहों में उठ के खड़े हों और पूरी आशा के साथ, पूरी जोश के साथ परमेश्वर की आराधना करें। उसकी स्तुति करो।
जगत के लिए आपने दे दिया पिता, ताकि हम सभी छुटकारा पा सके। धन्यवाद पिता, आपने हम सबों से कुछ भी नहीं चाहा राजा। हम टूटा हुआ हृदय लेकर आपके सम्मुख में आते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं पिता। धन्यवाद हो राजा, आपकी महिमा के लिए धन्यवाद, आपका बेशकीमती लहू के लिए धन्यवाद हो राजा। आपने पूरे जगत के लिए दे दिया राजा। आज पूरे जगत बीमारी के बंधन में है, दुख के बंधन में, महामारी के बंधन में राजा। आज आपकी जरूरत है पिता पूरे जगत को, आज आपकी जरूरत है राजा, आज आपकी जरूरत है पिता। छुड़ा लीजिए पूरे जगत को, छुड़ा लीजिए एक एक परिवार को, जिसने एक एक परिवार को खो दिया राजा। आज आपकी जरूरत है राजा, आज आपकी जरूरत है। धन्यवाद करते हैं राजा, धन्यवाद। अपनी उपस्थिति से हर एक घरों को भर दीजिए। आज जितने ऑनलाइन सर्विस है राजा, हर एक परिवार में तेरी बेहतारी आ जाए राजा। प्रभु तो दया कर दे हर एक परिवारों पर। धन्यवाद हो राजा, आपके एक एक लहू का खून के लिए धन्यवाद हो राजा, धन्यवाद हो राजा, धन्यवाद यीशु। प्रभु हम सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं, आपके पवित्र लहू में सौंपते हैं राजा। आपकी महिमा हमारे जीवन के द्वारा होने पाए। धन्यवाद के साथ सारी महिमा आदर आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए कि प्रभु ने एक और दिन हमारे ज़िंदगी में जोड़ा। न सिर्फ दिन, परंतु आज उस दिन को याद करते हैं जब प्रभु यीशु मुर्दों में से जी उठे। और हम और आप परमेश्वर के प्रति कितना शुक्रगुजार हैं कि उसने हमारी हिफाजत की और इस योग्य बनाया कि हम और आप जहाँ पर भी हों, एक आत्मा, एक मन, एक प्राण से हम और आप इकट्ठे हो सकते हैं। आइए हम प्रभु के चरणों पर जाएं और उससे हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर आज के दिन हमारे हृदय को खोले ताकि हम उसके वचन पर मनन कर सकें, उसके वचन पर ध्यान कर सकें। परमेश्वर पिता, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं जो वचन आज बोया जाए उस वचन पर तू अभिषेक दे। हर एक हृदय, हर एक मन, हर एक की ज़िंदगी में प्रभु जी तो अद्भुत रीति से काम कर। सारी आदर महिमा देते हैं प्रभु जी। हम विशेष करके प्रार्थना करते हैं उनके लिए जो तरह तरह की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं प्रभु जी, तो हर एक के हृदय को स्पर्श कर, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। मेरे साथ निकाल लीजिए आप यशायाह की पुस्तक और उसके 49वें अध्याय और 11वें पद। यशायाह की पुस्तक उसके 49 अध्याय, द बुक ऑफ आइसाया चैप्टर 49 एंड वर्स 11, 11वें पद मैं आपके लिए पढ़ देना चाहता हूँ। और ये पद इस प्रकार से, मैं अपने सब पहाड़ों को मार्ग बना दूंगा और मेरे राजमार्ग ऊंचे किए जाएंगे। मैं सब पहाड़ों को मार्ग बना दूंगा और मेरे राजमार्ग ऊंचे किए जाएंगे। पहाड़ों, पर्वतों पर मार्ग बना दूंगा। यदि हम पर्वत की ओर यदि हम ध्यान देते हैं, इस पर्वत की तुलना हम अपने जीवन की कठिन समयों के साथ भी करते हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है कि पहाड़ों पर मार्ग बना दो। जहाँ पर कठिन है, जो चीज़ें कठिन है, कठोर है, परमेश्वर कहता है वहाँ पर मैं मार्ग बना दूंगा। और राजा दाऊद अपनी प्रार्थना में कहते हैं कि मैं अपनी आँखें पर्वतों के ऊपर उठाऊंगा क्योंकि वहाँ से मेरी सहायता मिलती है। सो आज हम परमेश्वर के वचन में से कुछ पर्वतों के विषय में हम और आप देखने का प्रयास करेंगे जहाँ पर परमेश्वर ने अद्भुत काम किए हैं। और सचमुच में जब उन पर्वतों के विषय में जब हम और आप अध्ययन करने की कोशिश करते हैं और जो मिरेकल्स, जो घटनाएं उन पर्वतों पर घटी हैं, उनको जब हम और आप अच्छी तरह से देखने का प्रयास करते हैं, मैं आपको सच बताऊं, परमेश्वर अद्भुत रीति से आशीष देता है और परमेश्वर हमारे विश्वासों को बढ़ाता है। चलिए एक पर्वत का नाम मैं लेता हूं, माउंट मोरिया या मोरिया के पर्वत, मोरिया के पहाड़।
और इसके विषय में यदि हम और आप अध्ययन करना चाहें, माउंट मोरिया पर या मोरिया पर्वत पर क्या हुआ था, इसके विषय में हम और आप जानना चाहें तो हमें उत्पत्ति की पुस्तक में जाने की ज़रूरत है। और उत्पत्ति की पुस्तक और उसके 22वें अध्याय को हम और आप निकाल लें। और 22वें अध्याय को जब हम निकालते हैं तो परमेश्वर के दास अब्राहम को परमेश्वर ने आदेश दिया था कि अब्राहम अपने इकलौते पुत्र इसहाक जिससे तू प्रेम रखता है उसको लेकर मोरिया पर्वत पर चला जा, मोरिया के देश में चला जा। वहाँ एक पहाड़ है और जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके वहाँ चढ़ा। तो परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, अपने बेटे को ले जा जिसे तू प्रेम करता है मेरे लिए बलिदान करने के लिए। होम बलि करके चढ़ा उस मोरिया के पर्वत पर। अब्राहम जिस समय यह खबर अब्राहम को मिली होगी या परमेश्वर ने जब अब्राहम से बातचीत किया होगा तो हम और आप समझ सकते हैं कि एक पिता के दिल पर क्या गुजरा होगा और अब्राहम की पत्नी यानी कि इसहाक की माँ के ऊपर क्या गुजरा होगा जब उसने सुना होगा कि परमेश्वर बलिदान के लिए अब उसके बेटे की चाहत रखता है। परमेश्वर चाहता है कि उसके बेटे का बलिदान हो। और परमेश्वर ने जब अब्राहम से बातचीत की, अब्राहम सवेरे तड़के उठता है उस मोरिया पर्वत पर जाने के लिए। परमेश्वर ने आदेश दिया और अब्राहम ने उस आदेश को बहुत ही विश्वासपूर्वक पालन किया, क्योंकि अब्राहम परमेश्वर से प्रेम करता था। अब्राहम परमेश्वर की आराधना करता था और अब्राहम परमेश्वर को जानता था कि परमेश्वर वह परमेश्वर है जो अपनी प्रतिज्ञा में भूल नहीं करता है। और हाँ मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर जिसकी हम और आप आराधना करते हैं वह परमेश्वर है जो अपनी प्रतिज्ञा में भूल नहीं करता है। वह जो प्रतिज्ञा करता है वह करता है। और फिर जब हम इस भाग को पढ़ते हैं 22वें अध्याय और उसके 14वें पद में परमेश्वर का वचन, अब्राहम उस स्थान का नाम यहोवा जीरे रखा। कौन सा स्थान? मोरिया के पर्वत। क्यों रखा? इसके पीछे भी कारण है। अब्राहम और इसहाक दोनों रास्ते में लकड़ी को सवारी पर डाल करके और चल पड़े। और जब चल रहे थे, चलते चलते इसहाक के दिमाग में आया, लकड़ी है, पत्थर है, सब कुछ है, परंतु बलिदान का मेमना कहाँ पर है? और उसने अपने पिता अब्राहम से पूछ डाला कि पिताजी लकड़ी भी है परंतु होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? और उस समय अब्राहम जब इस प्रश्न को सुना होगा, हम और आप समझ सकते हैं कि अब्राहम के हृदय पर क्या गुजरा होगा। अब्राहम अभी बोल भी नहीं सकता है कुछ कि परमेश्वर ने उससे क्या बातचीत की, परंतु अब्राहम सिर्फ परमेश्वर बलिदान चाहता है, परंतु किसका? पर अब्राहम के अंदर में विश्वास इतना प्रबल था, उसने कहा परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। मोरिया का पर्वत वह पर्वत था जहाँ पर परमेश्वर उपाय करता है। मोरिया पर्वत जहाँ परमेश्वर मार्ग निकालता है। मोरिया पर्वत जहाँ परमेश्वर उपाय करता है। मेरे भाई मेरे बहन, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। और वे दोनों संग संग चलते गए और मोरिया के पर्वत पर पहुँचे। मेरे भाई मेरे बहन, वे संग संग आगे चलते गए। पिता और पुत्र साथ साथ चलते। जब पिता पुत्र साथ साथ चल रहे थे, परमेश्वर ने उनके बीच में आश्चर्य का काम किया। परमेश्वर ने उनके बीच में एक अद्भुत काम किया। मेरे भाई मेरे बहन, कई शिक्षाएं इस भाग से हमारे जवान लोग ले सकते हैं। जब पिता पुत्र एक साथ चलते हैं तो परमेश्वर उस परिवार में काम करता है, उनके बीच में काम करता है। जब पिता और पुत्र दोनों का एक मन, एक चित, एक भावनाएं
एक आज्ञा पालन का भावनाएं जब होती हैं तो परमेश्वर उनके बीच में काम करता है। और तब वे एक साथ चले और मोरिया के पर्वत पर पहुंचे। बलिदान के लिए सब कुछ तैयार किया गया और अपने बेटे को बलिदान करने के लिए ज्यों ही कटारी निकाला होगा, अब्राहम ने, परमेश्वर ने कहा कि अब्राहम रुक, अपने इस जवान को हत्या मत कर, इसको मत मार। और कुछ ही क्षण में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने एक मेमने का इंतजाम किया। एक झाड़ी में मेमना का सींग फंसा हुआ था और मेमना वहां से आवाज दे रहा था। परमेश्वर उपाय करने वाला परमेश्वर है। और उस मेमने को परमेश्वर ने कहा, उस मेमने को ले और उस मेरे लिए बलिदान कर। इसहाक बलिदान का प्रतिरूप ठहरा। वही इसहाक नए नियम में जब हम आते हैं, प्रभु यीशु मसीह का जो प्रतीक ठहरा था बलिदान के लिए, प्रभु यीशु मसीह, वह जो परमेश्वर का मेमना, निष्कलंक मेमना, हमारे और आपके लिए उस कालवरी के क्रूस पर बलिदान हुआ। वह पर्वत, मोरिया का पर्वत, परमेश्वर का द्वारा उपाय किया जाने वाला पर्वत था। एक ऐसा पर्वत जहां पर परमेश्वर ने अब्राहम को दिखाया कि अब्राहम, मैं यहोवा यिरे हूं। और उस जगह का नाम अब्राहम ने यहोवा यिरे रखा। यदि आप 14वें पद को देखें, अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा यिरे रखा। इसके अनुसार आज तक यह भी कहा जाता है, यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा, यहोवा के पर्वत पर उपाय किया जाएगा। और कितना सत्य है यह बात जब भजनकार ने कहा था, मैं अपनी आंखें पर्वत पर उठाऊंगा, पर्वतों की ओर उठाऊंगा, क्योंकि मुझे सहायता वहीं से आती है। मेरे भाई मेरे बहन, मैं नहीं जानता हूं कि आपके जीवन में किस चीज़ की आवश्यकता है, मैं नहीं जानता हूं आपके जीवन में कौन सी चुनौतियां हैं, परंतु दाऊद के साथ हम और आप कह सकते हैं, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाऊंगा, क्योंकि मुझे सहायता वहीं से मिलती है। हाँ मेरे भाई मेरे बहन, उस चट्टान की ओर, उस पर्वत की ओर जो मसीहा स्वयं हमारा है, क्यों ना हम और आप अपनी आंखें उसकी ओर उठाएंगे, क्योंकि हमें सहायता वहीं से मिलती है। किसी भी प्रकार की समस्या, चाहे वह आपकी पारिवारिक समस्या हो, चाहे आपके अपने रूठ गए हैं, आपके अपने आपको पूछते नहीं हैं, चाहे वह कैसी भी समस्या है, आपके घर में अभाव है, हम आपको प्रोत्साहित करना चाहते हैं, अपनी आंखें पर्वत की ओर उठाएं और परमेश्वर आपके लिए उपाय करेगा। चलिए एक और पर्वत की ओर हम जाते हैं, जो निर्गमन की पुस्तक और उसके 3 अध्याय और उसके पहले पद और 4 अध्याय के 27 पद में हम पढ़ते हैं। 3 अध्याय और उसके पहले पद को पढ़ें। मूसा अपने ससुर यत्रो नामक मिद्यान की याजक की भेड़ बकरियों को चराता था, और वह उन्हें जंगल के पश्चिमी ओर होरेब नाम परमेश्वर के पर्वत पर के पास ले गया। होरेब नाम पर्वत पर, यह कौन सा पर्वत था? एक पर्वत था दर्शन का पर्वत। हालेलुया। एक ऐसे स्थान में हम और आप यदि परमेश्वर की उपाय को जानना चाहते हैं, हम और आप यदि परमेश्वर की योजना को जानना चाहते हैं, तो हमें और आपको एक ऐसे पर्वत पर जाने की जरूरत है जहां परमेश्वर हमें दर्शन दे, जहां परमेश्वर का दर्शन हम पा सकें। और यह है होरेब का पर्वत, पश्चिम की ओर होरेब नाम, और यह परमेश्वर का पर्वत भी कहा जाता था, परमेश्वर के दर्शन का पर्वत। और इस स्थान पर मूसा जब भेड़ बकरियों को चरा रहा था होरेब के पर्वत पर, उसे नहीं पता था कि यह परमेश्वर का पर्वत है, उसे नहीं पता था कि यहाँ परमेश्वर का निवास है, परंतु उसे सिर्फ यही पता था कि किस प्रकार से अपने भेड़ बकरियों को हरी हरी चराइयों में वह चराए, जो कि वहाँ पर मौजूदगी थी। और जब वह चरा रहा था तो मूसा क्या देखता है कि
कटीली झाड़ी के बीच में आग की लौ। वह देखता है कटीली झाड़ी के बीच में आग की लौ और जलता हुआ आग, कटीली झाड़ी, परंतु यह भी देखता है मूसा कि लौ तो है, आग, झाड़ी में आग तो लगी हुई है, परंतु झाड़ी जल के भस्म नहीं हो रही है। एक अजीब सा कौतूहल मूसा के अंदर में, मूसा के हृदय में काम करने लगा। एक अजीब सी बात थी, झाड़ी जल तो रही है परंतु भस्म नहीं हो रही है। और तब वह आगे बढ़ता है झाड़ी को देखने के लिए। उसके अंदर में एक इच्छा जगती है कि यह क्या हो रहा है कि झाड़ी जल रही है, लौ दिखाई दे रही है, परंतु भस्म नहीं हो रही है, छाई नहीं बन रही है। एक बात क्या है? मूसा एक अच्छा ऑब्जर्वर था। मेरे भाई मेरे बहन, यदि परमेश्वर के अनगिनत कामों को हम और आप अपने जिंदगी में देखना चाहते हैं तो हमें एक अच्छा ऑब्जर्वर होना चाहिए। हम देख सकें, बारीकियों को जान सकें और बारीकियों को देख सकें, बारीकियों को समझ सकें। और मूसा एक अच्छा ऑब्जर्वर था। झाड़ी को देखा कि जल रहा है। बहुत से इंसान, काफी लोग हो सकता है वहां से गुजरे होंगे, नहीं जानता हूं, परंतु झाड़ी जल रही है परंतु भस्म नहीं हो रही है। इस बात को मूसा देखता है और जब वह आगे बढ़ता है, परमेश्वर के साथ उसका, मूसा का एनकाउंटर होता है। परमेश्वर की आवाज वह सुनता है और परमेश्वर की आवाज वह सुनता है कि मूसा, इधर पास में मत आना, अपने पांव की जूती को निकाल, क्योंकि यह जगह पवित्र है। वह झाड़ी जहां तुम जलते हुए देख रहे हो परंतु भस्म नहीं हो रहा है, वह पवित्र स्थान है। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा की जलजलाहट जहां पर होती है वह परमेश्वर का पवित्र स्थान है। और उस पवित्र स्थान में आने के लिए एक मनुष्य को पवित्रता का होना, मनुष्य के अंदर पवित्रता का होना बहुत ही जरूरी है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, अपने पांव की जूतियों को उतार दे और जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। हालेलुया। जिस स्थान पर मूसा पवित्र स्थान पर पहुंचा था, परमेश्वर के दर्शन को उसने पाया था। अब सवाल यह है कि मूसा को परमेश्वर के दर्शन की जरूरत क्यों थी? सवाल यह है कि मूसा को पांव की जूती निकालने की जरूरत क्यों थी यदि वह पवित्र स्थान में खड़ा है? तो मैं बता दूं, परमेश्वर की योजना मनुष्य के लिए कुछ और होती है। उस मूसा के द्वारा परमेश्वर इस्राएलियों को छुड़ाना चाहता था और इसीलिए परमेश्वर ने मूसा की ओर अपने ध्यान को केंद्रित किया। क्यों केंद्रित किया? क्योंकि मूसा के अंदर में कुछ सच्चाई को जानने की इच्छा थी। मेरे भाई मेरे बहन, हम और आप यदि सच्चाई को जानने की इच्छा रखते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए मार्ग तैयार करता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, सत्य, मार्ग और जीवन मैं हूं। उस सच्चाई को जानने की इच्छा रखते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए उपाय करता है। प्रभु यीशु मसीह को ने कहा, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। बहुत से इंसान आज बंधन में हैं, असत्य के बंधन में हैं और परमेश्वर कहता है यदि तुम सत्य को जानोगे। सत्य को कैसे जानेंगे? सत्य को तभी जानेंगे जब हम और आप सच्चाई को जानने की इच्छा करेंगे। मूसा के अंदर में सच्चाई को जानने की इच्छा थी और तभी मूसा आगे बढ़ा और परमेश्वर ने मूसा से बातचीत की। जब हम और आप परमेश्वर को जानने की इच्छा रखेंगे, सच्चाई को जानने की इच्छा रखेंगे जो हमें स्वतंत्र कर सकता है, तो परमेश्वर हमारे लिए उपाय करता है और परमेश्वर सामने आ जाता है और परमेश्वर हमसे और आपसे बातचीत करता है। न सिर्फ वह दर्शन दिखाता है परंतु वह हमसे और आपसे बातचीत करता है। वह पर्वत जो मोरिया का पर्वत था, वह पर्वत जो होरेब पर्वत था, जो दर्शन का पर्वत था, मूसा ने परमेश्वर का दर्शन पाया। मूसा ने परमेश्वर की आवाज को सुनी और मूसा के सामने परमेश्वर ने योजना देखी।
मेरे भाई मेरे बहन, जब हमारे अंदर में इच्छा होती है परमेश्वर को जानने के लिए, परमेश्वर अपना दर्शन देता है। हालेलुया। न सिर्फ परमेश्वर अपना दर्शन देता है, तो परमेश्वर हमसे और आपसे बातचीत करता है। आमीन। और जब परमेश्वर हमसे और बातचीत करता है, सिर्फ एक ही उद्देश्य से, वह अपनी योजना हमारे और आपके जीवन में पूरा करना चाहता है। और परमेश्वर ने मूसा से बातचीत की, और परमेश्वर ने क्या कहा मूसा से? इस्राएलियों की चिल्लाहट मेरे कान में आ रही है। इस्राएली जो मिस्र की गुलामी में है, मैं उनकी ओर चित्त लगाया हूं, इसलिए मैं उतर आया हूं ताकि मैं इस्राएलियों को मिस्र के वश से छुड़ाऊं। मेरे भाई मेरे बहन, आज काफी लोग इस संसार में हैं जो मिस्र रूपी पाप के बंधन में जकड़े हुए हैं, परेशानियों की हालात से होकर के गुजर रहे हैं, और परमेश्वर उनसे प्यार करता है। और परमेश्वर ऐसे लोगों को चाहता है जो परमेश्वर के दर्शन को पाने के लिए आकांक्षी हो, जो परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए आकांक्षी हो, परमेश्वर की परिकल्पनाओं को, योजनाओं को अपने जीवन में धारण करने के लिए आकांक्षित हो। परमेश्वर आपको ढूंढ रहा है, परमेश्वर हमको ढूंढ रहा है, परमेश्वर दुनिया में भटके हुए लोगों को ढूंढ रहा है, एक ही उद्देश्य के लिए, वह अपनी योजना को शामिल करना, पूरा करना चाहता है। मेरे भाई मेरे बहन, 4 अध्याय और उसके 27वें पद को यदि हम और आप देखें, 4 अध्याय निर्गमन और उसके 4 अध्याय और उसके 27 पद में इस प्रकार से है, तब यहोवा ने हारून से कहा, मूसा से भेंट करने को जंगल में जा, और वह परमेश्वर के पर्वत पर उससे मिला। हारून से परमेश्वर ने कहा कि मूसा से मिलना है, पर्वत पर जा। परमेश्वर से मिलना है, पर्वत पर जा। परमेश्वर के व्यक्ति से मिलना है, पर्वत पर जा, ऊंचे स्थान पर जा। मेरे भाई मेरे बहन, एक व्यक्ति, एक याजक के साथ मिलने के लिए ऊंचे स्थान पर आने की जरूरत है। वह परमेश्वर के दर्शन का स्थान था। वह पर्वत, होरेब पर्वत, परमेश्वर के दर्शन का स्थान था। होरेब पर्वत परमेश्वर की आवाज को सुनने का स्थान था। होरेब पर्वत परमेश्वर की योजना को समझने का स्थान था। मेरे भाई मेरे बहन, यदि हम और आप अपने जीवन में ऊंचाई पर चढ़ना चाहते हैं, तो यह आवश्यक है कि हम और आप ऊंचे स्थान पर चढ़ें। एक और पर्वत के विषय में हम और आप बोलना चाहते हैं, और वह है माउंट होर या होर की पर्वत। गिनती की पुस्तक और उसके 20वें अध्याय, गिनती की पुस्तक उसके 20वें अध्याय को हम और आप निकाल लें, और उसके 22 से लेकर के 28 पद में, गिनती की पुस्तक और उसके 20वें अध्याय और उसके 22 से लेकर के 28 पद में, तब इस्राएलियों की सारी मंडली का कादेश से कूच करके होर नामक पहाड़ के पास आ गई, और एदोम के सीमा पर होर पहाड़ में यहोवा ने मूसा और हारून से कहा। क्या कहा मूसा और हारून से? परमेश्वर ने कहा, मरीबा नामक सोते पर तुमने मेरा कहना मानकर, तो कहना छोड़कर मुझसे बलवा किया। क्या बलवा था उस मरीबा के पर्वत पर? यदि हम और आप याद करते हैं उस घटना को, परमेश्वर ने कहा था, जब इस्राएली लोग बहुत ही परेशान थे और आपस में कुड़कुड़ा रहे थे कि हमें कहाँ पर ले आया है मरने के लिए, जहाँ पर पानी भी नहीं है पीने का। और तब परमेश्वर का दास मूसा ने परमेश्वर से बातचीत की, और परमेश्वर ने कहा, मरीबा पर्वत पर वहाँ पर जा और परमेश्वर ने कहा था, पर्वत से बात कर, पर्वत है सो पानी देगा। परंतु मूसा ने अपने लाठी से उस पर्वत पर स्ट्राइक किया था, और वहाँ से पानी, परमेश्वर ने पानी तो सबको, परंतु सबके लिए प्रदान किया, परंतु मूसा ने गलती की थी। परमेश्वर ने नहीं कहा था कि उस चट्टान पर तू स्ट्राइक कर, चट्टान पर तू अपनी लाठी से मार, परमेश्वर ने नहीं कहा था, परंतु मूसा ने यह गलती की थी। कई बार मूसा गुस्से में आकर कई गलतियां किया, और परमेश्वर का वचन कहता है, हारून और मूसा तुम दोनों ने जो गलतियां किए, इस कारण से तुम प्रॉमिस लैंड, प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश नहीं कर पाओगे। परमेश्वर ने कहा कि मूसा अपने लोगों के साथ इसी जगह में यानी होर पर्वत पर, हारून
अपने लोगों के साथ मिल जाएगा, यानी कि हारून की मृत्यु हो जाएगी, यानी कि हारून इस संसार से चल बसेगा। परंतु हारून का जो याजकीय वस्त्र है उसका बेटा एलियाजर को देना है, यानी कि चेंज ऑफ गार्ड वहां पर आता है। एक उत्तरदायित्व जो हारून के पास था, परमेश्वर ने कहा उस उत्तरदायित्व को उस पर्वत पर उसके पुत्र एलियाजर को दे दिया जाए। और आगे पढ़ते हैं कि हारून की डेथ हो जाती है, हारून चला जाता है, परंतु एलियाजर उसकी जगह में उस सेवक बन जाता है। मेरे भाई मेरे बहन, यह होर का पर्वत था, एक परिवर्तन का पर्वत था। हम याद करते हैं एलिया और एलीशा के विषय में, कई बार एलीशा एलिया के पीछे पीछे चल रहा था, और तब एलिया पूछता है, एलीशा तू मेरे पीछे पीछे क्यों भाग रहा है? और एलीशा का एक ही कहना था, एलिया तेरे अंदर जो आत्मा है उसका दुगनी आत्मा मुझे मिल जाए, दुगनी आत्मा मिल जाए। हर बार उसका यही कहना था, एलिया आपके दुगनी आत्मा मुझे मिल जाए। और ऐसा ही हुआ जब एलिया मनुष्यों के बीच से देखते देखते उठा लिया गया। एलिया जो चादर था, वह चादर और मैंटल जो है थे एलीशा के ऊपर उतरा और परमेश्वर ने एलीशा को अभिषेक किया। मेरे भाई मेरे बहन, वहां पर भी हम देखते हैं एलिया तो उठा लिया गया, परंतु उसके आत्मा एलीशा पर उतर आई। मेरे भाई मेरे बहन, यह एक ऐसा पर्वत था, एक ऐसा पर्वत था जो परिवर्तन का पर्वत था। यह पर्वत होर पर्वत। चलिए आखिरी में एक और पर्वत को हम देख लेते हैं आज के दिन। कई पर्वत के विषय में हम आपसे बातचीत करना चाहते हैं, परंतु आज सिर्फ आखिरी पर्वत को जो है इसके विषय में थोड़ा सा देख लें। यह है निर्गमन की पुस्तक और उसकी 19 अध्याय, निर्गमन की पुस्तक और उसके 19वें अध्याय और 1 और 2 पद। और यह है सीनाई पर्वत। सिनाई जंगल में यह एक पहाड़ था जो जिसके विषय में वर्णन है। 1 और 2 पद यदि हम पढ़ें, मिस्र देश से निकले इस्राएलियों को मिस्र देश से निकले हुए जिस दिन 3 महीने बीते, उस दिन वे सीनै के जंगल में आए और सीनै के जंगल में उन्होंने डेरे खड़े, इस्राएलियों ने छावनी डाले। और यह स्थान था, यह पर्वत था परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने का पर्वत, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलने का पर्वत। 5वां पद को यदि हम देखें 19 अध्याय, इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे, परमेश्वर इस पर्वत पर कह रहा है कि निश्चय मेरी मानोगे, मेरी वाचा का पालन करोगे, तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निजी धन ठहरोगे। यदि परमेश्वर की आदेश को पालन करोगे, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलोगे, तो परमेश्वर का वचन कहता है तुम मेरी आदेश को जब तुम मेरी निज धन ठहरोगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? जितनों ने उस पर विश्वास किया, जितनों ने परमेश्वर पर विश्वास किया, परमेश्वर ने क्या बनाया? उनको अपना संतान और संतति बनाया, अपना पुत्र और पुत्री बनाया। पुत्र और पुत्री कौन होते हैं? पिता माता का निज धन होते हैं। परमेश्वर क्या कहता है? यदि तुम मेरी आज्ञाओं को पालन करोगे, मेरे आदेश के अनुसार चलोगे, यदि मुझ पर विश्वास और भरोसा रखोगे, यदि मेरे अनुयायी होगे, तो तुम मेरे पुत्र और पुत्री हो, तुम मेरे निज धन हो, तुम मेरा निज धन ठहरोगे। हालेलुया। तुम मेरे अपने लोग ठहरोगे। चलिए हम निर्गमन की पुस्तक और उसके 25वें अध्याय और उसके 8वें पद को यदि हम देखें, सिर्फ इतना ही नहीं, परमेश्वर क्या आदेश देता है सिनाई के पर्वत पर। 25वें अध्याय और उसके 8वें पद को यदि देखें, तो परमेश्वर इनको आदेश देता है कि मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाएं कि मैं उनके बीच में निवास करूं। हालेलुया। परमेश्वर अपने लोगों के बीच में, अपने परिवार के बीच में निवास करना चाहता है। परमेश्वर आपके बीच में निवास करना चाहता है। परमेश्वर आपके घर में निवास करना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि हम और आप उसके लिए निवास स्थान बनाएं। और
और पूरी अध्यायों को यदि हम और आप अच्छी तरह से अध्ययन करें, परमेश्वर ने पूरा प्लान दिया है, पूरा डायग्राम बना करके दिया है, पूरा बिल्डिंग प्लान करके दिया है कि ऐसे बनाना, ऐसे बनाना, ऐसे। उन सारी बातों को हम अभी नहीं देखेंगे, परंतु परमेश्वर ने इन सारे परमेश्वर ने आदेश दिया है, बिल्ड द हाउस फॉर मी, बिल्ड द टैबरनेकल फॉर मी, बिल्ड अ प्लेस वेयर आई कैन मीट माय पीपल। मैं अपने लोगों के साथ मिलना चाहता हूं, मैं अपने लोगों के बीच में रहना चाहता हूं। और 25 अध्याय के 40 पद में क्या वर्णन करता है? सावधान रह, सावधान रह। मेरे भाई मेरे बहन, जब हम विश्वास कर लेते हैं प्रभु यीशु मसीह पर, हम उसके साथ मिल करके उसकी मंडली को, उसकी मंदिर को बनाना शुरू करते हैं। एक ऐसा मंदिर जो हाथ का बना हुआ नहीं, परंतु एक ऐसा मंदिर जो अदृश्य होता है, उसकी मंदिर को बनाना शुरू करते हैं। परंतु कैसे? सावधान रहकर। वचन क्या कहता है 40वें पद में? सावधान रहकर इन सब वस्तुओं को उस नमूने के समान बनवाऊंगा जो तुझे इस पर्वत पर दिखाया गया है। Whatever God has showed you, act according to that, build according to that, और उस नमूने के अनुसार बना। कैसे? सावधान होकर के, गलतियां न कर। मेरे भाई मेरे बहन, आज हमें और आपको जानने की जरूरत है, पर्वत पर परमेश्वर का दास यशाया लिखता है, पर्वत पर मैं एक मार्ग बनाऊंगा। परमेश्वर ने इन पर्वतों पर आपके लिए, हमारे लिए एक मार्ग बना दिया है। परमेश्वर ने मोरिया पर्वत पर हमारे लिए मार्ग बनाया है, होर पर्वत पर मार्ग बनाया है, होरे पर्वत पर मार्ग बनाया है, सिनाई पर्वत पर मार्ग बनाया है। और परमेश्वर चाहता है हम और आप, हमारी और आपकी आंखें उस पर्वत की ओर लगी रहे। आइए हम प्रार्थना करें और अपने आप को उस पर्वत पर ले जाएं, दर्शन के पर्वत पर ले जाएं, जहां पर परमेश्वर का दर्शन कर सकें, उसकी आवाज़ सुन सकें, उसकी योजनाओं को समझ सकें, उसकी योजना के अनुसार काम कर सकें। और उस सिनाई पर्वत पर हम चलें जहां पर परमेश्वर की योजना को, परमेश्वर के लिए हम और आप मंदिर बना सकें। हालेलुया। हाथ की बनाई हुई मंदिर नहीं, परंतु एक ऐसी मंदिर जो सिर्फ परमेश्वर ही देख सकता है। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं तेरे अनुग्रह के लिए, धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर। इस संसार में तूने हमारे लिए मार्ग बनाया है, हमारे लिए रास्ते बनाए हैं। तुझसे प्रार्थना करते हैं प्यारे परमेश्वर, हम सबको तू अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। एक एक भाई, एक एक बहन, हर एक को कठिनाइयों से होकर के जब जिंदगी गुजर रही है, वहां पर तुम मार्ग बना दे प्रभु, मार्ग को चौड़ा कर प्रभु जी। दुआ मांगते हैं परमेश्वर, एक एक भाई, एक एक बहन को आशीषित कर प्रभु जी। हर एक बीमारी को तू चंगाई दे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं ब्रदर सुंडी के लिए जो कि अस्पताल में भर्ती हैं प्रभु जी, तो अपने दास को छू और चंगाई दे प्रभु। प्रार्थना करते हैं प्रभु वह बहन जो वेल्स में है प्रभु जी, उनके ऊपर तू अपना अनुग्रह का हाथ रख। और प्रार्थना करते हैं प्रभु लखविंदर के लिए प्रभु जी, जिसके पति आर्मी में है प्रभु, और वह बहन के पास कोई खबर नहीं है। दुआ मांगते हैं परमेश्वर उसका आदमी लखविंदर का सिंह प्रभु जी उनकी प्रार्थना को सुने और उनकी विनती को सुने, और परमेश्वर तेरी आदेश के अनुसार उसके पास फोन कर सकें प्रभु जी। लखविंदर को और उस परिवार को प्रभु जी तो अनुग्रह से परिपूर्ण कर आशीष दे प्रभु जी। प्यारे परमेश्वर, हर एक परिवार को तेरे हाथ में सौंपते हैं, तो अपनी उपस्थिति के द्वारा आशीषित कर। सारी आदर महिमा तुझे देते हैं प्रभु, और हम तुझसे यही प्रार्थना करते हैं, तू हमारे साथ बना रहा। आशीष के साथ हमें यहाँ से रुखसत कर। सारी आदर महिमा देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन, 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 आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आशीष दे। प्रभु आपके साथ है, प्रभु में बने रहें और इंतजार करें कि जल्दी हम लोग आमने सामने मिल सकें। गॉड ब्लेस यू। आप सबों का धन्यवाद हमारे साथ इस हिंदी के सभा में ज्वाइन होने के लिए, जुड़ने के लिए। और मैं आशा करती हूँ कि आज परमेश्वर ने एक बार फिर से बड़े ही अनोखे तरीके से आपको छुआ है, आपके हृदय से बातचीत किए हैं, और आज आपने प्रभु को सुना है। तो अगर आपने परमेश्वर को सुना है तो हमारा पुराना होमवर्क कि किसी भी 2 व्यक्ति को चुनें और उन्हें बताएं कि आज परमेश्वर ने आपसे क्या कहा।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर आप परमेश्वर के विषय में और भी जानना चाहते हैं या फिर आपके पास कोई प्रार्थना निवेदन है या आप चाहते हैं कि प्रभु ने आपके जीवन में कुछ कार्य किया है और उसे आप बाकी लोगों के साथ बांटना ताकि उनका भी विश्वास बढ़े, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर अपने मैसेजेस ज़रूर लिखें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के भवन में अपने धन्यवाद रूपी भेंट लाने के लिए अभी चर्च ना आए, लेकिन अगर आप पार्क स्ट्रीट की तरफ आते हैं तो पार्क स्ट्रीट में दान की पेटी खुली है। आप अपना दान, अपना दशमांश वहाँ दे सकते हैं। नहीं तो स्क्रीन पे दिए गए ऑनलाइन लिंक पे अपना दान, अपना दशमांश ज़रूर भेजें। और उससे भी बेहतर सेफ हम लोग एक उपाय मानकर चल रहे हैं, वो है कि आप अपना दान, अपना दशमांश इकट्ठा करके एक एनवेलप में भर के रखें और जिस दिन हम चर्च में दोबारा एक साथ मिलेंगे उस दिन आप अपना दान, अपना दशमांश परमेश्वर की भंडार में एक साथ डाल दें। हालेलुया, आनंद से रहें, खुशी से रहें। प्रभु परमेश्वर सबको आशीष दें। जय मसीह की।